वाटर बाउंड्री नहीं है। मैं भी पूछ सकती हूँ सुधीर जी, क्या हुआ जब आप जेल में थे? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, वैसे तो गोदी मीडिया को बीजेपी के नेता बड़ा पसंद करते हैं और बीजेपी के नेताओं को गोदी मीडिया के लोग बड़ा पसंद करते हैं। दोनों एक दूसरे के सबसे ज्यादा पसंदीदा लोगों में से हैं। लेकिन बड़ी मुसीबत हो जाती है जब गोदी मीडिया में से कोई आके कोई नामचीन पत्रकार जिसका नाम बहुत अच्छा लगता हो बीजेपी के नेताओं को, वो एक मुद्दे के ऊपर सवाल कर ले और उसके बाद बीजेपी के नेताओं की क्या प्रतिक्रिया रहती है वो आपने अगर नहीं देखी होगी तो आज देख लीजिए। जैसे स्मृति ईरानी जी ने टमाटर पर पूछे गए एक सवाल पर सुधीर चौधरी जी को वो जवाब दिया है कि जो शायद भारतीय मीडिया के इतिहास में इतना पर्सनल अटैक किसी के ऊपर भी कभी भी नहीं किया गया होगा। मैं आपको इस वीडियो के अंदर वही दिखाऊंगा। कई लोगों ने इस वीडियो के अंशभाग को डाला है। एक कॉन्क्लेव का है जिसमें स्मृति ईरानी जी का इंटरव्यू ले रहे थे सुधीर चौधरी जी। वो सुधीर चौधरी जी जिन्होंने कभी पत्रकारिता की दुनिया के अंदर स्मृति ईरानी जी की शुरुआत में उनके बॉस की भूमिका निभाई है और आज अपने पूर्व बॉस को किस तरह से स्मृति ईरानी जी ने जेल की याद दिला दी है, जिससे पूरे ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर थू हो गई और कुछ नहीं कह सकता मैं। राहुल तहलियानी जी हैं पत्रकार, उन्होंने इस वीडियो को डाला है और भी लोगों ने डाला है। कितने सालों सुधीर चौधरी शिद्दत से बीजेपी की चाटुकारिता कर रहे थे, आज एक बार टमाटर पर सवाल क्या पूछा, सीधा जेल का नाम लेके दुखती रग छेड़ दी। मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूं कि कैसे स्मृति ईरानी जी से टमाटर की कीमत को लेकर सवाल पूछा था कि आपके घर में भी चर्चा होती होगी जब टमाटर 250 या 250 या 260 रुपए किलो चला गया था। तो स्मृति ईरानी जी ने इसके ऊपर क्या जवाब दिया है कि मैं आपसे पूछूं कि आपको जेल में कैसा लगा था। तो ये तमाम चीजें जो हैं लोगों ने लिखा है कि बीजेपी के दो नेताओं के बीच में कैसी नोकझोंक हुई है। जरा देखिए, आप भी देखिए इस वीडियो। वाटर बाउंड्री नहीं है। मैं भी पूछ सकती हूँ सुधीर जी, क्या हुआ जब आप जेल में थे? दोस्तों, सुना आपने किस तरह से स्मृति ईरानी जी ने सुधीर चौधरी जी को जेल की याद दिला दी कि अगर आप मुझसे टमाटर पर सवाल पूछ रहे हो तो मैं आपसे सवाल पूछ सकती हूं कि आप जेल गए थे, वहां कैसा लगा। तो ये खुद अपने आप में एक झटका था, बड़ी शॉकिंग सी चीज थी सुधीर चौधरी जी को और उनकी प्रतिक्रिया इसके ऊपर जो आनी थी वो आई। और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी सफाई में भी कुछ कहा। तो स्मृति जी ने क्या कहा है मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे सुधीर चौधरी जी ने बड़ा संभालना चाहा और ये कहा कि ये अगर ये पर्सनल सवाल है तो स्मृति जी ने कहा हाँ ये पर्सनल सवाल है। सुनिए आपने। अगर मैंने आपसे ये पूछा कि क्या आपके घर में टमाटर की बात होती है तो क्या ये एक निजी सवाल है? हाँ। क्या ये ऐसा सवाल है जिसको दोस्तों सुना आपने कैसे उन्होंने कहा कि अगर टमाटर की चर्चा होती है तो क्या निजी सवाल है? तो स्मृति जी ने कहा हाँ। तो ये तमाम चीजें हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर हंगामा खड़ा करे हुए हैं। रणविजय सिंह जी ने लिखा है टमाटर का नाम सुन भड़की मंत्री जी, फिर सुधीर को दिलाई तिहाड़ की याद। अशोक कुमार पांडे बड़ा वाजिब लिखते हैं इसके ऊपर और लिखते हैं कि जब एक बार आप अपना जमीर बेचकर गुलामी करने लगे तो सवाल पूछने का हक खो देते हैं। सुधीर एक सेकंड के लिए ये बात भूल गए तो मिसेस ईरानी ने तुरंत याद दिला दिया। शुक्रिया कहना चाहिए सुधीर को इनका। ये तमाम चीजें वो हैं कि जब आपने बीजेपी के नेताओं से सवाल ही नहीं पूछे और हर नाकामी पे सरकार की विपक्ष के नेताओं से सवाल पूछने का काम किया, तो जब आप सरकार के किसी प्रतिनिधि से एक बार सवाल पूछ लेंगे तो उसको आदत ही नहीं है आपके जवाब देने की और कहीं ना कहीं वो आपको बहुत कुछ अलग मानती हो, पत्रकारिता से हट करके शायद अपना भाई मानती हो, शायद बीजेपी का भाई मानती हो, या तमाम जो लोग हैं वो क्या समझते हैं या बीजेपी का सदस्य मानते हो, तो उनको बड़ा अटपटा सा लगेगा जब आप सवाल पूछेंगे। सवाल पूछ लिया तो उसके ऊपर भड़कना बड़ा वाजिब था कि आपने सवाल पूछने की हिम्मत कैसे की, भाई आपने कैसे सवाल पूछा। ये तमाम चीजें जो सोशल मीडिया के ऊपर खासा परेशान कम से कम उन लोगों को कर रही हैं जो बीजेपी के लिए रात दिन चाटुकारिता में सीमाएं लांघते रहते हैं। फ्लाइंग किस को लेकर भी सवाल पूछा था सुधीर चौधरी जी ने, जहां तक मेरी जानकारी है कि राहुल जी ने फ्लाइंग किस तरह से किया था, क्या था शिकायत का, उससे भी वो भड़की हुई थी। लेकिन भड़कने की वजह कुछ और भी है, राहुल गांधी जी की सदस्यता का बहाल होना और एक सर्वे आना, जिस सर्वे की बात हम इस वीडियो में करेंगे। पहले एक चर्चा और कर ले। फ्लाइंग किस को लेकर जब मुद्दा उठाया गया था, जहां राहुल जी का कहना के पक्ष में बोलने वाले लोगों का कहना है कि वो ये कह रहे थे कि उनका माइक जो है बंद कर दिया गया, उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा। स्मृति ईरानी जी जो हमेशा ऐसे राई के पहाड़ बनाती हैं, उन्होंने एक मुद्दा बनाया और उसके बाद जो हंगामा हुआ वो ठीक था। आईएएस एक हैं शैलबाला मार्टिन जी, उन्होंने लिखा कि फ्लाइंग किस का आरोप लगाने वाली स्मृति ईरानी से आईएएस ने पूछा जरा सोचिए मणिपुर की महिलाओं का को कैसा महसूस हुआ होगा।
ये तमाम चीजें उन स्मृति ईरानी जी के संदर्भ में चर्चा में आ रही हैं, जिन्होंने दैनिक भास्कर के एक पत्रकार को नौकरी से निकलवा दिया था सवाल पूछने पर। अगर वो दैनिक भास्कर के पत्रकार को नौकरी से हाथ गंवाना पड़ता है तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या स्मृति ईरानी जी ऐसे ही सुधीर चौधरी जी को भी नौकरी से बाहर निकलवा देंगी क्या, गुस्से में अगर आ गई? तो ये बड़ा सवाल है। उत्कर्ष सिंह ने तब डाला था जब भास्कर के पत्रकार को स्मृति ईरानी जी के एक फटकार के बाद निकाल दिया गया था। लिखा था, स्मृति ईरानी का वीडियो वायरल होने के बाद दैनिक भास्कर ने अपने रिपोर्टर को नौकरी से निकाला। ये राशिद हुसैन है जिनसे भास्कर ने माइक आईडी वापस ले लिया। विपिन यादव इन्हीं के साथी हैं जिन्हें भास्कर ने अपना पत्रकार मानने से मना कर दिया, लेकिन हुसैन के मुताबिक विपिन उनके कैमरामैन थे। अब बहुत से लोगों का कहना है कि सुधीर जी की इस तरह की क्लास क्यों लगाई गई, क्या आखिर वजह है इसके पीछे? सुधीर जी की क्लास लगाई गई हो ना लगाई गई हो, सबसे बड़ा इशू यह है कि अमेठी के ऊपर अमेठी सीट पर, लोकसभा की सीट पर एक सर्वे सामने जो आया, उसके बाद से बहुत सी परिस्थितियां बदली हुई हैं। आज तक के यूपी तक ने सर्वे को डाला था और साथ में राहुल गांधी जी की सदस्यता का बहाल होना। शायद स्मृति जी और बीजेपी को लगता था कि राहुल जी 6 साल तक चुनाव अगर नहीं लड़ पाएंगे तो फिर 2 बार का जो लोकसभा का चुनाव है वो आसानी के साथ स्मृति ईरानी जी अपनी जीत दर्ज कराने में कामयाब होती रहेंगी। लेकिन वो झटका ऐसा पड़ा कि राहुल जी सदस्यता भी बहाल हो गई उनकी और राहुल जी को चुनाव लड़ने का भी अनुमति मिल चुकी, कोई बाधा नहीं है उसके अंदर। तो एक बड़ा विषय खड़ा हो गया सामने। जाहिर सी बात है, जीती जिताई बाजी को हारता हुआ देख के इस तरह से फिर गुस्सा आता है। यूपी तक ने लिखा कि सर्वे अमेठी सीट पर आज चुनाव हुए तो राहुल गांधी और स्मृति ईरानी में कौन जीतेगा। ये एक सर्वे का हवाला इन्होंने दिया है इंडिया टीवी CNX का, जिसको CNX के डायरेक्टर भवेश झा ने कराया है। और ये आखिरी में लिखा था कि अवध क्षेत्र इन्हीं में से एक अमेठी की है, मगर अमेठी की सीट कांग्रेस तभी जीत पाएगी जब यहां से राहुल गांधी जी चुनाव लड़ेंगे, राहुल गांधी चुनाव में खड़े होंगे। ये कब की बात है? जब राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल नहीं हुई थी, उन पर लगा प्रतिबंध नहीं हटा था, अब हट चुका। CNX के डायरेक्टर भावेश झा ने कहा अमेठी में टफ फाइट है, स्मृति ईरानी यहां से हार सकती हैं। मैं ये दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन अभी की स्थिति तो यही है। इन सब के बाद इस तरह से बौखलाहट तो समझ में आती है, पर अपने ही लोगों पर चिढ़ जाना, अपने ही लोगों से नाराज हो जाना, अपने ही लोगों को जेल की याद दिला देना, ये सवाल वो तमाम गोदी मीडिया के चमकते हुए सितारे कर रहे हैं जिनका रात दिन बीजेपी के लिए निकलता है। और बीजेपी आज अगर इस तरह से उनके साथ बर्ताव करेगी तो उनका क्या होगा, ये आप अच्छे से जानते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा और बताइएगा कि कितना भारी पड़ गया है टमाटरों पर सवाल पूछना बीजेपी के पक्ष रखने वाले सुधीर चौधरी जी को, कि स्मृति ईरानी जी ने धो डाला उनको। तिहाड़ तक मामला जा पहुंचा कि जब हमारे सुधीर चौधरी जी तिहाड़ में थे, एक मामले के अंदर बहुत बड़ा मामला था, वो आप भी जानते हैं, जिसमें जेल जाना पड़ा था। तो उसको लेकर अगर जले पे नमक छिड़क देना या पुराने घाव को ताज़ा कर देना है तो फिर ये सबसे अच्छी मिसाल यहाँ बैठती है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर वीडियो को डालें, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।